नमस्कार सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद। तो बेसिकली आज से मैं आपके साथ पॉलिटी की जो सीरीज है वो शुरू कर रहा हूँ। रेगुलरिटी में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। यहाँ पर हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इंडियन पॉलिटी। तो लेट अस डिस्कस द टॉपिक प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में लगभग जो कुल भाग हैं, यानी टोटल जो पार्ट्स हैं, वो हैं 25। अब इन 25 में से एक जो पार्ट है, यानी भाग 5, भाग 5 जो है वो यूनियन के साथ डील करता है और इसी में प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 52 से डिफाइन है। ये पूरा भाग जो 5 है, ये 52 से लेकर 151 के बीच में है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत दिलचस्प है। कुछ यहां पर हम फॉर्मूला देखेंगे इनके कि कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। सो हम ये चीज अब देखते हैं बाय फॉर्मूला। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो फॉर्मूला यूज होता है वो है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली इनटू 1/1000। राष्ट्रपति का जो चुनाव रहता है बेसिकली बेटे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव रहेगा। अब अप्रत्यक्ष रहेगा यानी जनता उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसीलिए यहां पर एमएलए, यानी एमएलए का मतलब होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी हम जिसे कहते हैं हिंदी में विधानसभा में जो विधायक होंगे वो यहां पर हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। जिसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी कुल जनसंख्या उस राज्य की, कुल जनसंख्या उस राज्य की, डिवाइडेड बाय जो कि वहां पर चुने हुए सदस्य होते हैं, इनटू 1/1000। मैं आपको डिटेल वे में ये फॉर्मूला समझाऊंगा कि कैसे यहां पर इन सारे फॉर्मूले से एक विधायक के वोट की कीमत बनती है, एक विधायक की। अब हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, प्लस 8 हमारे यहां पर यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें से ये 8 में से सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। वो हम अभी आगे देखेंगे। अब यहां बात कर लेते हैं इन 28 राज्यों के विधायकों की कि कैसे वहां पर उनके वोट की वैल्यू बनेगी। अब जैसे कि आपने यहां पर एक क्लॉज देखा, मैं पहले लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में कि ए अगर बी बाय सी के बराबर है और 1/1000। बी वाला मैटर यहां पर क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब जैसे ही अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ जो ज्यादा रहेगी तो जो है वैल्यू ऑफ एमएलए भी बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएससी के रिगार्डिंग या किसी और एग्जाम में भी, दैट 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 यानी 1976 में आया था, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं।
छोटा सा विधान। अब 42वें संशोधन के तहत क्या किया गया यहां पर, द पॉपुलेशन would be counted on the basis of 1971 census till 2001। वर्ष 1976 के आसपास यहां पर क्या था कि भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने की बात पर ज्यादा जोर दिया। और जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने की जो बात थी वो भारत में 42वें संशोधन के तहत कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्तीय सूची में भी जोड़ी गई। अब हुआ क्या, यहां पर जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। और आप अच्छे से जानते हैं कि साउथ इंडियंस वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन्स रहते हैं और किसी भी लॉ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, उस टाइम पर उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को जो कंट्रोल उसमें रोक लगाना शुरू करी, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब यहां होगा क्या, जैसे कि आपने देखा था फॉर्मूले में क्या लिखा है, ए यानी वोट वैल्यू ऑफ एमएलए जो कि बराबर है कुल जनसंख्या उस राज्य की डिवाइडेड बाय जो चुने हुए सदस्य जाएंगे विधानसभा में इनटू 1/1000। अब कुल जनसंख्या वाले क्लॉज में क्या आ गया कि जिस राज्य की जनसंख्या ग्रोथ ज्यादा रहेगी उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। 42वें संशोधन के तहत जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने की बातें भी की जा रही हैं जो कि समवर्तीय सूची में जोड़ा गया है। और फिर उसके बाद इस चीज का निवारण किया गया कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो स्टेट्स थे उनमें बैलेंस नहीं बन रहा था। बैलेंस कैसे नहीं बन रहा था वो अभी हम देखेंगे जब मैं आपको यूपी और तमिलनाडु के बीच में एक विधायक के वोट की कीमत के बारे में समझाऊंगा विस्तार पूर्वक। अभी तक कोई दिक्कत क्लियर है यहां तक? अब यहां पे लिखा क्या है कि द पॉपुलेशन जो है, जो जनसंख्या जो है वो देखी जाएगी 1971 की जनगणना के हिसाब से वर्ष 2001 तक। इसका मतलब क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं, एक मिनट यहां पे आ जाइएगा। यानी मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी वर्ष में आप मान लीजिए कोई भी, सिर्फ एग्जांपल मुझे समझाना है। हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव जो हो रहा है वो लगभग 1997 में हो रहा है। और 1997 से पहले पहले आपको ये पता है हम किसी भी स्टेट की जनसंख्या जो है, जो पॉपुलेशन है, वो हम देखते हैं सेंसस में, जिसे हम कहते हैं जनगणना, जो कि हर 10 वर्ष में आती है। इस जनगणना में हर एक 28 राज्य और जो 8 यूनियन टेरिटरीज है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज यानी जिला के हिसाब से भी और पूरे राज्य के हिसाब से भी पूरी पूरी जनसंख्या के बारे में पता चल जाएगा आपको। तो उससे पहले 1997 से पहले जो जनगणना आई थी वो थी 1991 वाली, 1981 वाली और 1971 वाली। अब वो ये कह रहा है कि 1976 से लेकर 2001 के बीच में यदि कोई भी राष्ट्रपति चुनाव होगा तो उसमें जो जनसंख्या देखी जाएगी वो 1971 के हिसाब से देखी जाएगी। क्लियर यहां तक? यानी 1997 से पहले पहले जो जनगणना आई थी वो 1991 की थी, 1981 की थी और फिर 1971 की भी थी। ना तो हमने इसकी जनगणना देखनी है ना हमने इसकी देखनी है, हम जो देखेंगे वो 1971 वाली देखेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें चल रही हैं तो उस हिसाब से हमने एक नियम जो है भारत सरकार लेकर आई कि जनसंख्या इस हिसाब से देखी जाएगी फॉर्मूले में। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहां पे क्या होगा, जैसा कि अब मैं आपको एग्जांपल, अब थोड़ा और आपको स्पष्ट हो जाएगा यहां पर जब मैं एक संपूर्ण तरीके से एग्जांपल लूंगा। अब हम बात कर लेते हैं यूपी की और तमिलनाडु स्टेट की।
उत्तर प्रदेश की जो हम जनसंख्या देखेंगे वो देखेंगे 1971 के हिसाब से। और ये किस संशोधन में लिखा है? ये 42वें संशोधन में लिखा है कि जनसंख्या जो देखी जाएगी 1976 से लेकर 2001 के बीच में राष्ट्रपति के चुनाव में, मैं बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में, वो देखेंगे हम 1971 के हिसाब से। यानी तमिलनाडु की भी अगर हम जनसंख्या देखेंगे तो वो 1971 के हिसाब से देखी जाएगी। अब 1971 के हिसाब से तमिलनाडु की जो जनसंख्या थी वो ये थी 4139,000। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, हमने देखा था फॉर्मूला, कुल जनसंख्या उस राज्य की डिवाइडेड बाय चुने हुए सदस्य यानी 234 इंटू 1/1000। फॉर्मूला आ गया वही वाला कि तमिलनाडु के 234 विधायकों की पूरी कीमत, यहां पे मतलब एक तरीके से सारा फैक्ट लिखना पड़ेगा आपको। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, 000 कट जाएगा और तमिलनाडु के एक विधायक की कीमत जो आ जाएगी वो आ जाएगी 176। जब आप 234 को यहां पे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 4139 को डिवाइड करने 234 से, तो ये तमिलनाडु के एक विधायक की कीमत आएगी। और ये किस जनसंख्या के हिसाब से आई है? 1971 के हिसाब से। वहीं यूपी की बात करेंगे तो यूपी नंबर 1 है, सेम फॉर्मूला लगेगा, कुल जनसंख्या उस राज्य के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली इनटू 1/1000। इसके हिसाब से बेटे यहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरे भारत में, जहां पर एक विधायक के वोट की जो वैल्यू है वो है 208। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है, स्पष्ट हुआ कि हम यहां पर किसी भी स्टेट की यानी 28 राज्यों की अगर हमने विधायक की वोट की कीमत देखनी है तो 1971 की जनगणना उठाएंगे, उसको भाग कर देंगे, इंटू 1/1000 भी आ जाएगा साथ में। अब यहां से क्या होगा? सिंपल रेशियो बन जाएगा एक, राष्ट्रपति चुनाव ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सिंपल रहेगा। उस चीज को सिंपल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। ऐसे नंबर 1 पे आ गया यूपी, तमिलनाडु। अब यहां तक तो ठीक था कि जब तक 2001 था तो हम लोग कौन सी जनसंख्या देखेंगे? 1971 वाली। अब बात आगे आई, आपने देखा था जो 42वां संशोधन था 42nd, वो था सिर्फ वैलिड 1976 से लेकर 2001 के बीच में। यानी इसके बीच में कोई भी राष्ट्रपति चुनाव होगा तो आप जो जनसंख्या देखोगे वो 1971 के हिसाब से देखोगे। अब इस अमेंडमेंट का टाइम पीरियड सिर्फ 2001 तक था। अब जब 2001 की बारी आई तो फिर से भारत के संविधान में संशोधन किया, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001। ठीक है, अब 84th, अब जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, ये कब तक वैलिड था? 2001 तक। ये 25 साल हो गए टोटल। अब 2001 वाला जो है वो कब तक वैलिड होगा? 2026 तक। यानी इसमें कितने साल लग गए? 25। ये दोनों सेम है। यानी राष्ट्रपति चुनाव में हमने जो फॉर्मूला लिखा था, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली इनटू 1/1000, कुल जनसंख्या उस राज्य की डिवाइडेड बाय चुने हुए सदस्य जो वहां विधानसभा में जाएंगे। अब यहां पे क्या आ जाएगा? उसी फॉर्मूले के तहत हमने क्या किया, 84वें संशोधन के तहत जो कि 2001 में आया, उसके तहत 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव में ये जो जनसंख्या देखी जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ 1971 की जनगणना के हिसाब से देखी जाएगी। यानी आप अच्छे से जानते हैं कि 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें भी जो हमने जनसंख्या जो देखी है वो किसके हिसाब से देखी है? 1971
वन। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ पर था वो यही था कि जो जनसंख्या देखी गई है वो किसके हिसाब से देखी गई है, 1971 की जनगणना के हिसाब से। अब ये किस लिए किया गया है, मैंने आपको बताया कि 1971 के हिसाब से यूपी की और तमिलनाडु की क्या वैल्यू थी। अगर आज के आज आप यूपी और तमिलनाडु का फिर से देखिए, यहां पे अगर आप विश्लेषण करें तो उत्तर प्रदेश की आज ये जो वैल्यू है वो कम से कम 496 हो जाएगी, लेकिन तमिलनाडु की ये वैल्यू रहेगी लगभग 308 के आसपास। आज यानी हम बात कर लें 2011 के हिसाब से जो सेंसस हमारे पास है, जनगणना 2011 की जनगणना के हिसाब से, ये हम बात कर रहे हैं कि 2011 के हिसाब से क्या होगा। देख रहे हो, उस टाइम पर 1976 से 2001 जब हमने 42वां संशोधन किया तो यूपी की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 208, यानी यूपी नंबर 1 पे था, और उस टाइम तमिलनाडु जो है वो नंबर 2 पे था। आज दोनों की वैल्यू में जो कीमत है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। और जब 1976 में 42वें संशोधन के तहत भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करी थी, उसी हिसाब से ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा था। ठीक है, इसीलिए हमने 1971 का सेंसस एडॉप्ट किया है और अभी तक रखा हुआ है। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 84वें संशोधन के तहत 2001 में जो आया था, इसके तहत, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो देखी जाएगी वो देखी जाएगी 1971 के हिसाब से। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? यानी नंबर 1 पे जो है यूपी आज भी कायम है और नंबर 2 पे है तमिलनाडु, और अंतिम यहां पे जो राज्य बनता है भारत में वो बन जाता है आपका सिक्किम। यानी थर्ड पे आप, सॉरी थर्ड नहीं बच्चे, जो 28 स्टेट होगा जिसकी वोट वैल्यू जो है एक विधायक की, सिक्किम आंसर आएगा। सिक्किम के एक विधायक की कीमत रहेगी 7। अब भारत में 28 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में विधानसभा के आपके जो सदस्य हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आप पंजाब देखोगे तो पंजाब में 117 सदस्य हैं, 117। हिमाचल प्रदेश चले जाओगे तो 68 हैं, उड़ीसा चले जाओगे तो 147 वहां पर विधायक हैं, केरला चले जाओगे तो 140, तमिलनाडु चले जाएंगे तो 234, कर्नाटका चले जाएंगे तो 224, बंगाल चले जाओगे तो 294, राजस्थान आ जाओगे तो 200, असम में आप चले जाओगे तो 126, अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो 60, गोवा 40, सिक्किम 32, छत्तीसगढ़ 90, झारखंड 81, उत्तराखंड 70, हरियाणा 90, महाराष्ट्र 288, गुजरात 182। तो ऐसे करके 28 राज्यों में अलग अलग, यहाँ पर जो जितने भी राज्य हैं वहां पर विधायकों की गिनती भी अलग अलग है, बहुत सारे विधायक हैं। और नॉर्मली एसएससी में या किसी और एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा में कितने आपके यहाँ पर कुल सदस्य हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर। वो प्रश्न मैं आप लोगों से बिल्कुल डिस्कस करूंगा थोड़े टाइम में। पहले एक बार सिर्फ एक टॉपिक समझाऊंगा, देन हम ये यकीन दिलाता हूं मैं आपको कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की जो सीरीज रहेगी प्लस करंट अफेयर्स, बहुत मैं आपके लिए किसी भी एग्जाम में इतना आप पढ़ लेंगे तो बहुत आपके लिए रहेगा। ठीक है, आ जाते हैं वापस। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया कि कुल जनसंख्या जो उस राज्य की देखी जाएगी वो किसके हिसाब से देखी जाएगी, 1971 की जनगणना के हिसाब से देखी जाएगी 2026 तक, और ये वैलिड है 2031 तक। यानी भारत में 2031 तक जो चुनाव होंगे, अगला चुनाव होगा 2027 में, उसमें भी 1971 की जनगणना के हिसाब से यूपी हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट हो, उसकी आप जनसंख्या जो उठाएंगे वो कौन सी जनगणना के हिसाब से उठाएंगे, 1971 की। उसी के हिसाब से एक पूरे विधायक की वोट की कीमत आपके पास आ जाएगी किसी भी राज्य की।
अब ये कीमत निकालने मत लग पड़ना हर राज्य की। मैंने आपको लिखवा दिया नंबर 1 पे यूपी 208, ये 496 के लगभग आसपास, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? उस टाइम 1971 के हिसाब से आंसर है 208। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? अब बेटे एमएलए तो हमने देख लिया राष्ट्रपति चुनाव में कि विधायक जो हैं कितने तरीके से यहां पर